तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब हम लोगों को साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग साइन ए के बारे में देखेंगे तो अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि साइन ए का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो कॉट ए के साथ नहीं है। तो साइन ए हम लोग कहाँ से लाएंगे। एक चीज़ देखिए कि हम लोग को सबसे पहले देखना है कि कॉट ए का जो रिलेशन है वो किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ है। जैसे अगर हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है। अगर हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक बराबर क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये हो सकता है। हम लोग को पता है कि 1 बाय साइन इस इक्वल टू होता है कॉसेक, मतलब जहाँ पे कॉसेक ए है वहाँ पे हम लोग साइन ए लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ चला जाएगा और ये पूरा पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अगर हम लोग साइन से रूट हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये रूट दोनों में चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो साइन ए इक्वल टू 1 का रूट क्या होता है 1 होता है और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए साइन ए था, हम लोग कॉट ए के रूप में इसको लिख दिए। चलिए अब हम लोग साइन के बाद कौन सा है, सेक है। तो इधर सेक का स्टार्ट करते हैं। ये होता है सेक ए, और सेक ए कौन कौन सा फॉर्मूला में आता है, ऐसा हम लोग को फॉर्मूला लेना है जिसमें कॉट का टर्म इन्वॉल्व हो। तो एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होगा। अच्छा, अब हम लोग को ये भी पता है कि अगर इसको ऐसा ही लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए जो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। कुछ नहीं किए, जस्ट पलट दिए। अब हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ये इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि टेन ए जो होता है वो 1 बाय कॉट ए होता है। मतलब जहाँ टेन है वहाँ पे 1 बाय कॉट ए हम लोग लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 बैठेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ का स्क्वायर जो है इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, सबको पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट दोनों में बट गया, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था। अब अगर हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू, ये सेम रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ कॉट बचेगा, कॉट ए। तो देखिए हम लोग सेक को भी कॉट में रिप्रेजेंट कर दिए, साइन को भी कॉट में रिप्रेजेंट कर दिए। अगर हम लोग तीसरा बात करेंगे टेन ए का तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। ये देखिए ये अगर हम लोग को टेन ए को डिनोट करना है कॉट में तो सेम ये फॉर्मूला लगा देंगे।
नॉर्मली ये एक लाइन में हो जाएगा, tan इक्वल टू क्या होता है cot A। तो अभी हम लोग जो मिटाएं वो साइन A का था, ये हमारा sec A का है और ये हमारा क्या है cot A का है, सॉरी tan A का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ sec A। मतलब अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, सेक को नहीं लेना है, वो 5 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो छठे के बराबर जो कि सेक है उसके बराबर दिखाना है। चलिए हम लोग पहले साइन ए का देखते हैं। साइन ए का कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाने के लिए देखिए एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। हमको लाना सेक में है और हमको एक आइडेंटिटी पता है कि कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता है। तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक होगा, तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है वहाँ पे 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और फिर से ये रूट हटेगा तो ये अंडर रूट दोनों में आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये साइन ए जो है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये देखिए ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या आएगा सेक ए, ये आया। साइन को हम लोग सेक में दिखा दिए। अगर हम लोग कॉस के बारे में बोलेंगे, कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम लोग tan ए के बारे में देखेंगे तो देखिए सिंपली हम लोग tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, फॉर्मूला होता है ना tan ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। अच्छा एक चीज़ आप देख सकते हैं कि साइन ए का अभी हम लोग वैल्यू निकाले, ये था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। ये हम लोग साइन का वैल्यू पुट किए और कॉस का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे 1 बाय सेक ए। तो अगर हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन 1, सेक से सेक कटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देख सकते हैं tan को हम लोग सेक में डिनोट कर दिए, सेक में रिप्रेजेंट कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। अब आता है साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब आता है कॉसेक। कॉसेक को कैसे डिनोट करेंगे, कॉसेक ए। तो हम लोग को और एक फॉर्मूला पता है कि कॉसेक इक्वल टू होता है 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन होता है तो 1 बाय, और साइन का वैल्यू जो है फिर से हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, ये हम लोग का बहुत हेल्प कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। फिर से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे था ना, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए हम लोग साइन को डिनोट कर दिए, कॉस को डिनोट कर दिए, tan को डिनोट कर दिए, कॉसेक को कर दिए, सेक तो खुद में है। अब लास्ट बचा कॉट का। देखिए कॉट ए सिंपली हम लोग कर सकते हैं कि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan इक्वल टू 1 बाय कॉट होता है। तो जो tan ए निकला उसी को हम लोग कॉट ए में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय tan ए। tan ए का वैल्यू ये आया तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हम लोग इस प्रकार जो हैं वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अगर आप मेरे फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि MCQ है, जस्ट 4 क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, तो एक एक करके हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक बात पता है कि एक फॉर्मूला हम लोग को पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेम फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मतलब जहाँ पे सेक स्क्वायर ए है वहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को आराम से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे पूरा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए पुट कर देंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इधर 9 10 स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये सेक स्क्वायर ए के जगह इसको पुट कर दिया। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, और 9 को 10 स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस 9 10 स्क्वायर ए हो गया। ये आप देख सकते हैं एक प्लस में और एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा 9 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो हमको भी यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक सीधा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस होता है और 10 इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। अगर हम लोग इधर जाएंगे तो इधर भी सेम होगा, तो 1 को 1 लिखेंगे, और कॉट इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, फिर प्लस होगा, ये कट जाएगा, 1 बचेगा। चलिए बहुत बढ़िया। इधर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ये कटेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कटेगा तो हो जाएगा 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे का जो ऊपर हमको मिटाना पड़ेगा, ये हम 1 नंबर आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये पूरा टर्म को हम लोग, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक को a मानते हैं, और इसको अकेला जो रहेगा ये, इसको हम लोग b मानेंगे। सेम उसी तरह इसको हम लोग a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे b मानेंगे। तो यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b होगा। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर a प्लस बी और a माइनस बी ब्रैकेट में होता है तो वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे गलती से मैंने कॉट लिख दिया, यहाँ पे कॉस होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। मैंने जस्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो यहाँ पे तोड़ने पे क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a मतलब कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 हो जाएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, ये -1, नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा और कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा होगा। आप देख सकते हैं 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप हमको मिटाना पड़ेगा। मैं अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा कि बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन से साइन भी कैंसिल, कॉस से कॉस भी कैंसिल, बचा क्या 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अगर सेक ए और tan a और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए मल्टीपल में रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए सेक इक्वल टू होता है 1/cos और tan इक्वल टू होता है sin बाय cos, सेम फार्मूला लगाएंगे तो सेक इक्वल टू होगा 1/cos a और tan इक्वल टू होता है sin a बाय cos a। सेम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos a, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, सेम फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये साइन स्क्वायर a होगा और नीचे हम लोग cos a लिखेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a और यहाँ पे नीचे क्या होगा cos a, नीचे cos से एक cos कट जाएगा, आंसर क्या होगा cos a। यहाँ पे कहाँ है cos a, ये ऑप्शन नंबर डी में, तो इसको टिक कर लेंगे। सेम अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो ये क्या होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस tan को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर a और नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये इसीलिए लिखें क्योंकि tan a जो होता है वो 1/cot a में ही आता है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 होगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a हो जाएगा। अगर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। और इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो ये आ गया a बाई बी बाई सी बाई डी। अगर आपको ये बनाने नहीं आता तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर a बाय बी बाय सी बाई डी इस तरह रहा तो हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। ये क्लास 6-7 का टॉपिक है तो उसी पे हम लोग इसको बैठा देंगे। ये देखिए ये a बाई बी है तो a बाई बी उतार देंगे, जैसे यहाँ था वैसे उतरेगा। c बाई डी जो है आगे जाके पलट जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 और ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक सेकंड कहीं गलती हुआ क्या, एक सेकंड यहाँ पे देखिए ये प्लस होता, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया है, तो यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैंसिल होगा तो होगा 1/cot स्क्वायर a और जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे, आगे का पोर्शन हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।